ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने आप पर ले आएं। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त अपने शरीर पर। सिर से पैरों तक ही हमारा आनंद है, इसके परे नहीं है। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्ति है हमारा अमूर्त शरीर। एक समुद्र में स्थित जहाज के समान है, जिसके बाहर अथाह पानी है। मर्यादित समुद्र है, जिसमें भीषण दुख रूप जंतु विचरण करते हैं। अपने शरीर में रहकर ही हम संसार के दुखों से बच सकते हैं और संसार से पार हो सकते हैं। दुखों से बचने के लिए और सुख पाने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपने काया सुख स्वभावी होने पर भी हमारे बहिर्मुखता के अपराध से बद्ध कर्मों के कारण शरीर में हमें सुख का अनुभव नहीं होता और दुख का अनुभव होता है। नाना प्रकार की वेदनाएं शरीर में अनुभव में आती है। बहिर्मुख रहकर इस आनंद रूपी काया को हमने वेदना रूप परिणमित किया है। असह्य दुख रूप रोग में उत्पन्न होते हैं। अंतर्मुख रहकर ही हम कर्मों के फल को भोग कर और कुछ कर्मों को बिना भोगे ही नष्ट कर हम संसार के दुखों से छूट सकते हैं, उत्तम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अपने शरीर में ही बने रहिए। इसी से हम अपने दुखों से रक्षा कर सकते हैं। सुखी होने के लिए बस एक ही कर्तव्य है कि हम अपने शरीर में उपस्थित रहें, बहिर्मुख नहीं हो। बहिर्मुख होना ही शरीर में स्थित नहीं होना है, अस्वस्थ होना है और फिर नाना दुखों को भोगना है। इसलिए अपने शरीर का निरंतर एहसास करते हुए रहिए।
बाहर की दुनिया से संबंध विच्छेद करिए। बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया, इन दोनों में हम एक साथ विचरण नहीं कर सकते। शरीर में विचरण कर ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं है। कदाचित मार्ग के रूप में जाने जाते हैं तो वे सब मार्गाभास हैं, मार्ग जैसे लगते हैं लेकिन मार्ग नहीं है। अपना अनुभव करना ही परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा की आराधना करना है, उनकी स्तुति बोलना है। अपने सन्मुख रहकर हम शांति से जीवन यापन करते हैं, सुख से जीवन यापन करते हैं, रोगों से दुखों से बचे रहते हैं और अपने को दुखों से बचाना ही हमारा कर्तव्य है। अपने शरीर को रोगों से बचाना। कहा भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रोगों से बचना है। अपने में ही विहार करते हुए रहना है। सिर से पांव तक जो हमारा अमूर्त शरीर है, उसी में विहार करना है, विचरण करना है। अपनी अमूर्त काया की ही शरण है और सारा जगत अशरण है। अपने अलावा किसी पदार्थ की शरण नहीं है। अपनी अमूर्त काया के अतिरिक्त अपने काया से युक्त रहकर हम सुख भोगें और सुख स्वभाव में किंचित भी कमी नहीं आती है। इसलिए अपनी अमूर्त काया के पति होना ही सुख के स्वामी होना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। यहाँ पेट फूलता है, सिकुड़ता है अपने आप ही। लोक में इस अमूर्त काया में मिली भी मूर्त काया की ही आराधना पूजा की जाती। मूर्त काया के बराबर ही हमारी अमूर्त काया है।
वही एकमात्र ग्राह्य है, अनुभव में वेदन में लिए जाने योग्य है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और यहाँ बने रहना है। अपने को अपने काया में ही रोक कर रखना है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी से हम शूरवीर होते हैं। अपना पूरा धड़बाग लक्ष्य में लीजिए। सीना, हृदय स्थान, पेट का भाग, अपनी दाहिने भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अपने आभ्यंतर शरीर पर आना माने सही स्थान पर आ जाना। पीठ का भाग, गर्दन का भाग, सिर का पिछला भाग, अंतर में विचरण करते हुए रहिए, अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। बहिर्मुखता पर ही विजय पाना है। अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकते रहना है। दाहिना पैर, अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। चरण कमल से लेकर जंघा भाग तक बने रहिए। जीव स्वयं अमूर्त होकर भी
मूर्त इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों से युक्त होता है, उनको विषय बनाकर विषय सुख दुख भोगता हुआ उनके प्रति राग द्वेष करता है। और ये अनादि से चल रहा है। और ऐसा करते हुए जीव नाना दुखों को भोग चुका है। सर्व दुखों से बचने के लिए बस अपनी मर्यादा बनाइए कि हमको शरीर के भीतर उपस्थित रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। फिर हमें अपने शरीर के अंगों पर आना है। अनादि संस्कार से फिर उपयोग बाहर चला जाता है, तो यत्न पूर्वक फिर उपयोग को अंतर्मुख करना है। ललाट के भाग को महसूस कीजिए। जिस शरीर में अभी कुछ वेदना नहीं है, उसी शरीर में कर्म का विपाक होने पर नाना प्रकार की वेदना उत्पन्न हो जाती है। हमें यत्न पूर्वक अपने से जुड़कर रहना है। अपने में ही बने रहना है। अपने भ्रूमध्य पर आइए। शरीर में सुख हो या दुख हो, हमें शरीर में ही बने रहना है, क्योंकि शरीर ही अपना है। शरीर के बाहर का कोई पदार्थ, कोई जीव, कोई मूर्त पदार्थ कुछ भी हमारा नहीं है। आप ही आपका है, सो अपने को पाकर करी हमें सुखी रहना है। जब हम अपने को पाकर अपने में ही बने रहते हैं, तो परमात्मा बन जाते हैं। अविनाशी उत्तम सुख को पाकर रहते हैं। इसलिए एक बार यत्न कर अपने शरीर में ही बने रहिए। अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहिए। अपने में ही विचरण करते रहना है। अपने मनुष्याकार में अमूर्त पदार्थ ज्ञान का ये नहीं होता है, ज्ञान में जानने में नहीं आता है। तथापि इसके सुख दुख का अनुभव स्वाधीनता से होता है। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। दोनों नेत्र
पर पदार्थों में जो चेतन हो या अचेतन, उनसे मैत्री नहीं करना है और न द्वेष ही करना है। भ्रूमध्य दोनों नेत्र इस मूर्त काया की और मूर्त इंद्रियों की उपयोगिता संसार में ही है, मोक्ष में बिल्कुल नहीं है। इन इंद्रियों से मुक्त हो जाना, पूर्ण मूर्त काया से मुक्त हो जाना ही परमात्मा होना है, सुखी होना है। नासिका भाग पर आइए। अपने सन्मुख रहने में राग द्वेष नहीं है, कोई शब्द और संख्या का व्यापार नहीं है, कोई स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द का कोई काम नहीं है। एक निर्विकल्प परिणति पैदा होती है और हमारी वृत्ति में सुख बढ़ता जाता है। दोनों नथनों का भाग मोक्ष मार्ग में कुछ समझने का अधिक काम नहीं है, कुछ क्रिया करने का काम नहीं है, बस अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, कुछ भी विकल्प करना नहीं है। जो भी कुछ शरीर में अनुभव में आता है, उस अनुभव से ही संतुष्ट रहना है। अपने मुंह के भाग पर आइए, दोनों होठों के स्थान पर। अपने सन्मुख होने से हम निष्कंप होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, तनावों से मुक्त होते हैं। शरीर स्वस्थ होता है और सुख का अनुभव होता है। मुंह के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। जब तक हम पराश्रय करेंगे तब तक इंद्रियां मिलती रहेगी और इंद्रियों के माध्यम से पराश्रय बना रहेगा और इस प्रकार अनवरत रूप से संसार में दुख भोगते रहना होगा। पूरा मुखमंडल, गर्दन का भाग, दोनों कंधे, बायां कंधा, दायां कंधा,
कोई आकार देखने का प्रयत्न नहीं करना है। केवल जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसका अनुभव होता है, उससे संतुष्ट और तृप्त रहना है। पीठ का विशाल भाग अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं, दाएं भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, यत्न से ही हम अंतर्मुख रह सकते हैं, अन्यथा तो इंद्रियां खुली रहती हैं, मन से विचार अनवरत रूप से चालू रहते हैं, बाहर की दुनिया से हम 100% जुड़े रहते हैं और संसार का अंत को दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।